Good morning. So today we are going to do some examples on domain. Okay. So let us see the first question. If you are watching it, then see what is the restriction. So domain is where the function is defined. Basically domain is the where function is defined. Okay. So those values we have to find कि function कहाँ पे define है. अब ये function जो है ये define कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो अलाउड नहीं होता. इसलिए हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज निकाल लेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा, वो तो हटा देंगे. सेकंड पार्ट, ये किसके अंडर है, अंडर रूट. तो जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा रूट वाला, नहीं तो रूट वाला फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. क्लियर है. तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 6x को ग्रेटर देन जीरो कर रहा हूं. ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जीरो हमें नहीं चाहिए, इसलिए क्या किया मैंने, ग्रेटर देन जीरो. ओके. कॉमन क्या है, x है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6. अगेन नंबर लाइन, रूट्स 0 एंड 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर है. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में. तो आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फानाइट टू जीरो यूनियन 6 टू इन्फानाइट. So this is the answer where the function is defined. Is that clear? Okay. So this is the answer of question number 1. Now let us move towards question number 2. Again, denominator is there and in denominator modulus function is there. Which function? Modulus. Modulus functions break into two parts. How? X and minus x. X will be when it is greater than equal to 0 and it will give minus x when it is negative. तभी तो नेगेटिव होता है, तभी तो क्या लेके आता है, वो नेगेटिव लेके आता है पॉजिटिव करने के लिए. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस की, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा. मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, x बनेगा. तो 1 अपॉन में अंडर रूट में x माइनस x आएगा. तो 1 अपॉन में रूट के अंदर 0 आएगा. क्या ये डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा. क्लियर है. सेकंड केस, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब छोटी होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स. माइनस एक्स आएगा मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन में रूट के अंदर माइनस एक्स. मतलब क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट में माइनस 2x. अब देखो ध्यान से, x क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ऑलरेडी एक नेगेटिव का सिंबल है. तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. मतलब रूट डिफाइन है, हाँ रूट डिफाइन है. तो जीरो नहीं हो रहा कहीं भी, क्योंकि जीरो पे जीरो होगा. रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो जीरो कब होएगी, जब वो जीरो हो जाएगा. जीरो पे तो इक्वालिटी ली नहीं हमने. ओके. मतलब कि हाँ ये सब डिफाइंड है किसके ऊपर, x लेस देन जीरो पे. मतलब आंसर माइनस इन्फानाइट टू 0. ये आंसर किसका आ जाएगा, सेकेंड पार्ट का. इज दैट क्लियर. हाँ या ना, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर. भाई क्या था, मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस को ब्रेक कर लिया. ब्रेक कैसे करते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके आता है वो एक. बस वही किया, दो केस देखे, सॉल्व किया, चेक कर लिया. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम सा ही है, बिल्कुल सेकंड जैसा, बट मॉडुलस जो है वो फर्स्ट की जगह सेकंड एक्स पर आ चुका है. पॉज द वीडियो एंड नोट दिस. ओके. सो अब देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की. फिर से जो मॉडुलस है वो ब्रेक कैसे होगा, x और माइनस एक्स. एक्स कब आएगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव पे नेगेटिव लेके आएगा. मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है. तो जब यहाँ पे बड़ी होगी तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स आ जाएगा. तो मतलब 1 अपॉन में रूट में 0. तो क्या ये डिफाइन है, नहीं है. तो ये आंसर तो नहीं होगा. चलते हैं x नेगेटिव पे. तो x नेगेटिव लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो 1 अपॉन में x माइनस माइनस एक्स, 1 अपॉन में 2x. x क्या है, नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है. तो क्या रूट डिफाइन होगा, रूट डिफाइन नहीं होगा, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो ये भी अलाउड नहीं है. और तो कुछ होता ही नहीं है इसके अलावा, या पॉजिटिव या नेगेटिव में से तो कुछ होगा. इसमें 0 इंक्लूड कर रखा है मैंने, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना. तो ना ये अलाउड ना ये अलाउड, तो आंसर इज 5. कुछ भी नहीं है डोमेन में, कहीं फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन कहीं पे डिफाइन ही नहीं है. ओके. इज दैट क्लियर और नॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
again I am rubbing it. So pause the video and note all this, and it would be best if you pause the video and do all the questions first and then make a discussion with me. Okay, now let us move towards the question number 4. So what is question number 4? Under root e to the power x minus 1 tan to the power x minus 1 sorry and x minus 2. ओके, नाउ इसका रूट कौन होगा? इसका रूट कौन होगा? 0. इसका भी रूट कौन होगा? 0, क्योंकि 0 पे तो क्या आएगा? ये 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. 0 पे ये क्या देगा? 1 देगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. इसका रूट कौन होगा? 2. यही होगा. अब चेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है. भाई 2 से आगे तो पक्का ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. 0 से पहले ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव मतलब नेगेटिव. 2 और 0 के बीच में मान लो 1 ले लेता हूँ. 1 पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव. इज दैट क्लियर और नॉट? भाई इसका रूट 0, इसका रूट 0, इसका 2, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर मान लो, किसी एक क्वांटिटी का स्क्वायर मान लो ना. जैसे हम क्या करते हैं किसमें, अपने रूल के अंदर. रूल में क्या होता है, अगर पावर इवन होती है तो हम साइन चेंज नहीं करते. वही तो चीज़ है. प्लस था यहाँ पे, स्टार्टिंग प्लस से करते हैं. 2 इसका रूट था, ठीक है. अब 2 से जब मैं क्रॉस करूंगा, इसकी पावर 1 थी, तो क्या साइन चेंज करना है? करना है, क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव आ गया. अब 0 पे साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? सेम है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही जगह पे दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा. क्लियर? अब हमें अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या चाहिए होती है? पॉजिटिव चाहिए होती है, तो पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगी. तो 2 अलाउड है, बिल्कुल है, क्योंकि अब की बार रूट न्यूमरेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है. ओके, सो दिस इज द डोमेन 2 to infinity. इज दैट क्लियर? ओके, shall we move to next question? Okay, I'm rubbing it again. Pause the video and note it down. And if you have any doubt, you can comment in the comment box. Okay. So next is 5th question. That is x square minus 3x minus 10 n2 में ln square x minus 3 का अंडर रूट. ठीक है, अभी तो बहुत बड़े काम कर दिए इसने. ln स्क्वेयर था, अगर स्क्वायर ना होता फिर सोचना पड़ता है ln के बारे में. अब हमें क्या सोचना है बस कि ln में जो है आर्ग्यूमेंट वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए बस. तो x ग्रेटर देन 3 हो जाए तो ये क्वांटिटी तो डिफाइन हो गई, और ये पॉजिटिव ही आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें इससे. ये तो पॉजिटिव ही देगी, नेगेटिव कभी देगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर है. बस हमें इसको डिफाइन करना था, डिफाइन कर दिया. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी. जब ये पॉजिटिव हुआ तो पूरा पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव तो पूरा नेगेटिव. मतलब अब हमें ये भी क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. चेक करते हैं इसके, अगर ब्रेक करोगे तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 होगा. फैक्टराइज करके देखो, फिर से क्या आएगी? नंबर लाइन -2 और 5 प्लस माइनस प्लस. हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए. तो पॉजिटिव कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे. बट x की वैल्यू 3 से बड़ी भी तो है इसके लिए. तो क्या करेंगे हम? नंबर लाइन दोनों रूट्स पुट करो. ये इसका 3 था, ये दे रहा था, ये क्या दे रहा है? 5 से आगे और -2 से पीछे. दोनों के अंदर क्या निकालना है? हमें कॉमन निकालना है. भाई ये f(x) इंटू जी एक्स टाइप हो गया. d1 इंटरसेक्शन d2 लेंगे, बिल्कुल लेंगे. तो इंटरसेक्शन जब लोगे तो कॉमन कहाँ पे आ रहा है? चेक करो जल्दी से, कहाँ आ रहा है कॉमन? क्या 5 से आगे आ रहा है? बिल्कुल. तो आंसर इज 5 to infinity एंड 5 पे क्लोज्ड, बिकॉज 5 पे 0 पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर है. रूट जो है न्यूमरेटर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट क्लियर? भाई ln का स्क्वायर था तो मतलब ln डिफाइन कर दो बस. लॉग डिफाइन कब होता है? जब उसका आर्गूमेंट पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव कर दिया तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए. दैट्स इट. अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की. क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? उसके रूट्स निकाले और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लाइन पे प्लॉट किया, चेक किया. तो अब हमें दोनों के अंदर क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है. तभी तो क्या होगा? दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे. तो दोनों फंक्शन डिफाइन होंगे, वो वाली वैल्यूज निकाल ली. कॉमन वैल्यू कौन सी आई? 5 से इन्फानाइट आई. सो दिस इज इट्स डोमेन. ओके, shall we move to next question? That is question number 6. I am clearing it.
पॉज द वीडियो अगेन एंड यू कैन नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा है, सुनो ध्यान से, ट्राई करो खुद से एक बार. अब जो है ln के अंदर ln x लिखा हुआ है और ये क्वांटिटी किसके अंदर है, रूट के अंदर है. तो रूट के अंदर है अगर, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. दैट्स इट ना. ओके. और एक साथ साथ में ln x जो है, ln x ये किसका आर्ग्यूमेंट है, इस वाले ln का. तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. साथ साथ में ये ln का आर्ग्यूमेंट कौन है, x है. तो x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ या ना. फिर से कह रहा हूँ, इस ln x का आर्गूमेंट x है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी ये वाला लॉग डिफाइन होगा. इस ln का आर्गूमेंट कौन है, ये है, तभी तो ये ln x पॉजिटिव होगा, तभी तो ये वाला ln डिफाइन होगा. ओके. अब बात करते हैं, ये पूरी क्वांटिटी भी तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है. तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ ln x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0, क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता. वी हैव स्टडीड इन द इनइक्वालिटीज इन लॉगरिथम. तो ln x की वैल्यू किससे बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो x की वैल्यू किससे बड़ी, e की पावर 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू e. ओके, ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पे x पॉजिटिव, तो मतलब x पॉजिटिव. ln x पॉजिटिव का मतलब क्या है, ln x पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. फिर से तीनों के अंदर क्या निकालना है, इंटरसेक्शन. ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है e से बड़ा. सबके अंदर कॉमन कहाँ पे आ रहा है, क्या e से बड़े पे आ रहा है. तो आंसर इज e टू इन्फानाइट, e टू इन्फानाइट और e पे क्लोज्ड ब्रैकेट. बिकॉज e पे क्या देगा, ये 1 देगा. ln 1 कितना होता है, 0 होता है. इसीलिए तो इन इक्वालिटी लगाई, यहाँ पे क्या लगा रखी है, इक्वालिटी लगा रखी है 0 पे. ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर होता तो यहाँ 0 नहीं आता, 0 नहीं आता तो यहाँ पे e नहीं आता. क्लियर है. ओके. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर याद हो, कि अगर उसके अंदर कोई भी एक इंटीजर आता है तो हम उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 माइनस, इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, -1 को बाहर निकाल लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर. तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6. नेगेटिव मैंने सब में से कॉमन ले लिया. ठीक है. तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ. तो ये फैक्टराइज होकर शायद से ये बन जाएगा दिस इनटू दिस. क्लियर है. ओके. अब ये क्वांटिटी कौन है, ये क्वांटिटी लॉग का आर्ग्यूमेंट है. अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. तो पॉजिटिव चेक करते हैं. पहले तो बात करते हैं, ये जो बात कर रहा हूँ मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के. इसका रूट -3, इसका रूट +2. ठीक है. अगर मैं इसको ना देखूँ तो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. बट अब ये नेगेटिव है तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो इनको हटा दो. यहाँ तक क्लियर है. पहले इसका किया, फिर नेगेटिव के अकॉर्डिंग सारी चेंज कर दिए. ओके. अब हमें क्या चाहिए थी, क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए. पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है. मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है वो लेस देन 2 ग्रेटर देन -3. इक्वालिटी क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इक्वालिटी लगाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अगर 0 हो गई तो ये क्वांटिटी 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होता. लॉग डिफाइन तभी होता है अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगी. बस. इज दैट क्लियर. ठीक है. अब बात आ चुकी है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से छोटी -3 से बड़ी. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 कब होती है, एग्जैक्ट 2 कब होती है, जब वैल्यू स्टार्टिंग क्या हो जाए 2 पे आ जाए, बिल्कुल 2 पे आएगी, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2 देगा. उससे आगे तो 2.999 तक 2 ही देने वाला है. बट हमें 2 नहीं चाहिए. 2 नहीं चाहिए मतलब 2 पे क्या लगा दूँ, ओपन ब्रैकेट लगा दूँ. तो 2 पे क्या लगा दूँ, ओपन ब्रैकेट लगा दूँ. ठीक है. अब हमें कह रहा है -3 से बड़ी चाहिए, -3 नहीं चाहिए.
अगर मैं बात करूँ आपसे -2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, -2 ही देगा। -2.1 पे क्या देगा, -3 देगा। ये चीज़ हमने समझी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कि -2.1 पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -3 आता है। ओके, तो मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, बस ओनली -2 तक ही जा सकते हैं। इससे पीछे जैसे ही जाओगे वो कहाँ जंप कर जाएगा, -3 पे। बट -3 पे इक्वलिटी नहीं है, -3 पे इक्वलिटी नहीं है। इसलिए अपना जो x है इस वाले के लिए, लॉग के लिए, कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से 2 होगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसका लेना है इंटरसेक्शन, किसके साथ, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ देखो x² + x - 2, इसको मैं कर रहा हूँ फैक्टराइज, तो x + 2 इंटू x - 1। ओके, नंबर लाइन -2 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या नहीं होना चाहिए, ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो चल जाएगा। और 0 कहाँ पे हो रही है, -2 पे और +1 पे। तो अगर इसके अंदर -2 और +1 आ रहे हैं तो उसको क्या कर दो, हटा दो। -2 तो ऑलरेडी नहीं आ रहा, बट 1 आ रहा है तो 1 को हटा दो। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। फिर से बता रहा हूँ, लॉग डिफाइन किया, लॉग का आर्गूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, डिफाइन कर दिया। साथ में डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, एक फ्रैक्शन लिखी हुई थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ पे है वो, डिनोमिनेटर के अंदर है। अगर 0 नहीं होगी तभी तो फंक्शन डिफाइन हो पाएगा पूरा, ठीक है। 0 कहाँ पे हो रही थी, -2 पे और 1 पे। तो -2 और 1 क्या कर दिया मैंने, हटा दिए। -2 तो ऑलरेडी ओपन में था तो जरूरत नहीं हटाने की। +1 जो है, +1 इसके अंदर आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। ओके, let's move towards the next good question, that is 8th one. So pause the video and note all this. All these are very good questions. Okay, in starting they were basic questions, but they are very good questions. So if you are solving all this, then your all doubts will be clear and your concept will be stronger. अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। तो sin x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। सर sin x तो पॉजिटिव बहुत जगह पे होता है, कैसे, मान लो अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। सर पॉजिटिव तो इससे ऊपर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वहाँ सब पे sin x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और sin x हमेशा रिपीट करता रहता है। तो ये तो सर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बट आगे भी तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 16 - x², तो ये भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा। देखो तो क्या मैं इसको 4 - x इंटू 4 + x लिख सकता हूँ, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। अब क्या प्लॉट करूँ, इसके रूट्स -4 + 4, क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखूँ, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, -4 से लेकर 4 तक दोनों पे क्लोज्ड, क्योंकि इक्वलिटी है 0 पे, इक्वलिटी है 0 पे। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं -4 और 4 को प्लॉट करना चाहता हूँ, -4 और 4 को प्लॉट करना चाहता हूँ अपने इस वाले ग्राफ के ऊपर। चेक करते हैं कैसे करेंगे। हमें ये पता है अगर मैं 1 लिखता हूँ, ओनली 1, तो अप्रॉक्सीमेटली 57.4 या आई एम टेकिंग ओनली इट एज 57 डिग्री। जो 1 रेडियन होता है, अगर उसके ऊपर डिग्री नहीं लिखी हुई तो मतलब दैट इज इन रेडियन। रेडियन की वैल्यू डिग्रीज में अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री होती है। ओके, तो 4 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, तो 4 7 28, 4 5 20 22, 228 डिग्री के आसपास होगी, ठीक है। 228 डिग्री जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ आएगा, ग्राफ के ऊपर चेक कर लेते हैं। सो दिस वैल्यू इज π/2, दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज 3π/2, मतलब ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 228, तो 228 180 और 270 के बीच में रहा होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसको, मान लेता हूँ कहीं ना कहीं 228 यहाँ रहा होगा, ये वाली वैल्यू 228 डिग्री है,
अप्रॉक्सीमेट। सिमिलरली अगर बात करो इस साइड, ये मेरा -90, -180, -270, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। यहाँ मान लेता हूँ -228 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये है मेरा -4 और ये है मेरा +4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? फंक्शन चाहिए पॉजिटिव, ये चाहिए। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब मेरा जो ग्राफ है, जो मेरे ग्राफ काम का ग्राफ है, वो तो इतना ही है ना, बस इतना ही ग्राफ काम का है, क्योंकि -4 से लेकर 4 तक तो यही आ रहा है बस, और तो पार्ट काम का ही नहीं है। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए? sin x पॉजिटिव चाहिए। sin x पॉजिटिव कहाँ पे है? इस एरिया में है? बिल्कुल है। इस एरिया में नहीं है? इसमें है? इस एरिया में नहीं है। मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको? ये है मेरा -4, 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि रूट कहाँ पे है? न्यूमरेटर के अंदर है। कहाँ पे? न्यूमरेटर के अंदर। तो -4 के ऊपर क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट। चलते हैं, कहाँ तक चलें? ये वैल्यू कितनी थी? -पाई, सो -4 से लेकर -पाई। ओके, यूनियन कहाँ पे? 0 से लेकर कहाँ तक? 90 या पाई तक। दीज ऑल वैल्यूज आर वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। फिर से बता जाता हूँ। सबसे पहले sin x को क्या किया? पॉजिटिव किया, उसमें मैंने ग्राफ बना लिया। बट अब sin x कहाँ से कहाँ तक देखना है, ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि sin x तो पॉजिटिव बहुत जगह पे होता है। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है रूट के अंदर 16 - x²। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया? ब्रेक किया, कुछ वैल्यूज निकाल ली। जो वैल्यूज आई वो क्या आई? -4 से 4। -4 से 4 किस में, अगर मैं इसके ऊपर प्लॉट करूंगा तो क्या मानूंगा उसको? रेडियंस में मानूंगा, क्योंकि रेडियंस ही तो होता है अगर डिग्री नहीं लिखी हुई। तो डिग्री में कन्वर्ट किया, इसका अप्रॉक्सीमेटली 4 जो है 228 आया। तो -4 कितना हो जाएगा? -228 के आसपास। ठीक है, अब मैं ग्राफ पे को चेक किया तो क्या हुआ कि माइनस यहाँ पे -228 से लेकर 228 तक का ग्राफ अलग से मार्क कर लिया। उसमें भी sin x क्या चाहिए था? >= 0 चाहिए था। तो मैंने ओनली ऊपर वाले पार्ट ले लिए, नीचे वाले पार्ट हो क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। तो आंसर क्या आ गया? -4 से -पाई यूनियन 0 to पाई। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, note it. I am rubbing it. Pause the video and you note it down. तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ आता है अगर, तो ग्राफ इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल सिंपल वन। नाउ इफ आई आस्क यू, दिस इज सिंपली NCR। NCR इज डिफाइंड ओनली व्हेन n भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर। r भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 0 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। तो यूनियन 0। ठीक है, क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि 3C4? कभी देखा है ऐसा? नहीं। क्यों? NCR का मतलब होता क्या है कि n में से r चीज़ें सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ तरीके, नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n। तो क्या कभी जब ऐसा कह सकता हूँ कि 3 में से 4 चीज़ें लेनी है? नहीं ना। 3 में से ज़्यादा कितना ले लोगे? 3 ही ले पाओगे। तो 3 में से 4 तो कभी ले ही नहीं पाओगे, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें n की वैल्यू >= r रहती है। n की वैल्यू >= r रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो 3x + 2 है, पहली बात तो ये क्या होना चाहिए? > 0, या फिर >0 कर दो, क्योंकि इक्वालिटी 0 पे तो फायदा ही नहीं है। 0 में से क्या लोगे? कुछ भी नहीं लोगे। 3 - x भी क्या हो? पॉजिटिव हो। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। सब क्वांटिटीज में से 0 लेनी है, तो एक तरीका होता है NC0। ठीक है, उसके बाद 3x + 2 की वैल्यू 3 - x से > भी होनी चाहिए। ठीक है, 3x + x दैट इज 4x > 3 - 2, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 से, या 1/4 के बराबर बड़ी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी <-2/3। इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी < 3। अब मैं बात करता हूँ नंबर लाइन की। क्या कह रहा है? 1/4 से बड़ा, -2/3 से बड़ा, 3 से छोटा। सब में कॉमन कहाँ पे आ रहा है? कॉमन कहाँ पे आ रहा है? इस एरिया के अंदर आ रहा है। ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है मतलब 1/4 से लेकर 3 तक,
1/4 से लेकर 3 तक। तो क्या 1/4 से 3 तक सारी वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है फंक्शन? नहीं, क्योंकि ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो ये डिफाइन ओनली इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ही होगा। इंटीग्रल वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं यहाँ पे? एक 2 आ रहा है, एक बीच में 1 भी आया होगा, 1/4 के बाद 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, एक 3 आया होगा। तो x की वैल्यूज़ जो है ओनली 1, 2 और 3 ही पॉसिबल हैं। आप चेक भी कर सकते हो। 1 पे वैल्यू क्या देगा ये 7, सॉरी 3 + 2 5 देगा। ये क्या देगा 2, 5 से 2 बन जाएगा। 2 पे क्या देगा ये 6 + 2 8, 8c 1 और 3 पे क्या देगा 11c 0 डिफाइंड है। तो इस फंक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बस ये इंटीजर ही हो सकते हैं, ये सारी रेंज नहीं, ये सारी डोमेन नहीं आएगी, इसमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही आएंगी जहाँ पे ये दोनों क्या बन जाएं, इंटीजर बन जाएं। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो एक क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है, दिस इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फिर से क्या करूँगा, सबसे पहले तो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है। रूट के अंदर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पहले दूसरा कह रहा हूँ, ब्रेक करो, करो भाई। 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए, एडिशन में -3 चाहिए। तो -2 और -1, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 1। तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा अपना फैक्टर्स। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि x की वैल्यू -1 से 1 ही है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, x की बात नहीं कर रहा। एक रूट 1/2, एक रूट 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब एक बात और, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या 0 से छोटी होती है? कभी नहीं होती। फ्रैक्शनल पार्ट x तो बेचारा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक ही तो होता है, 0 से 1 तक ही होता है। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि 0 कहाँ पे होगी, इक्वालिटी 0 कहाँ पे आएगी, जब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या हो जाए 1/2, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हो जाए 1/2। ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। भाई 1 पे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। मतलब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1/2 आई हो और 1 आई हो। ठीक है, अब ये कह रहा है 1/2 से छोटी भी पॉसिबल है, बट क्या 1 से आगे पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1 से बड़ी होती ही नहीं है। तो हमारे पास कौन सा इंटरवल बचा, 0 से लेकर हाफ तक का, 0 से लेकर हाफ तक का। अगर मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना के दिखाऊं, आई थिंक इसको मैं रब कर देता हूं। यहाँ बनाते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का आपने ग्राफ देखा हो, पढ़ा हो, तो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या थी, 0,1 थी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। अब हमें कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/2 से छोटी। तो 1/2 से छोटी मतलब 1/2 पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 से छोटी ये वैल्यू है y = हाफ। 1/2 से छोटी मतलब इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में एंड सो ऑन। बट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। x की वैल्यू -1 से 1 तक है। ठीक है, अगर -1 से 1 तक है तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, x इसकी वैल्यू जब हाफ आएगी तो हाफ पे ही तो फ्रैक्शनल पार्ट x हाफ देगा। अगर आपको याद हो, इसकी क्वांटिटी की वैल्यू y = x होती थी, इसका ग्राफ की वैल्यू y = x - 1 होता था, ये y = x + 1 हुआ करता था, याद है? ठीक है, अब सोचो खुद कहाँ से कहाँ तक। तो क्या मैं यहाँ से देख के कह दूँ कि 0 से लेकर हाफ तक रहोगे अगर आप, तो ये वाली फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी। मतलब x की वैल्यू जो है 0 से लेकर हाफ तक अलाउड है, हाँ या ना? 0 अलाउड है या नहीं?
0 बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। हाफ अलाउड है या नहीं, हाफ भी अलाउड है, क्योंकि हाफ पे तो हमारी फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रहा है, ये क्वांटिटी 0 कर रहा है, वो भी अलाउड है, ठीक है। अब बात करता हूँ, आगे चलता हूँ, यहाँ पे आते हैं। ये क्वांटिटी जो है -1 से लेकर शायद से -1/2 तक आएगी। अब चेक कर सकते हो, मतलब यूनियन, तो इसको मैं लिख लूँ -1 से -1/2 यूनियन 0 से हाफ। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? चेक करो जल्दी से, एक बार जल्दी चेक करो। सोचो सोचो सोचो। क्लियर है? तो चेक करो। हाँ, क्या था ये क्वांटिटी चेक की हमने, पॉजिटिव चाहिए थी, ये पॉजिटिव कहाँ पे आ रही है, 0 से हाफ पे, 1 से बड़े पे। 1 से बड़ा अलाउड नहीं है, 1 अलाउड है। और 1 कहाँ पे हो रही है वैल्यू, 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, 1 तो ये होती ही नहीं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू, 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी होती ही नहीं है। तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, हाफ होती है, बिल्कुल होती है हाफ कहाँ पे होती है, हाफ पे होती है, और -1/2 पे भी हाफ ही होती है, ठीक है। 0 से हाफ चेक करना था, ग्राफ बनाया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, तो 0 से हाफ चेक करने के लिए मैंने हाफ तक का ग्राफ बना लिया, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें इस रेंज के अंदर ही चाहिए था, इस रेंज के अंदर पार्ट्स देख लिए ग्राफ के कौन से आ रहे हैं, और इस पार्ट से कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ रही है वो चेक कर ली। तो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू है वो 0 से लेकर हाफ के बीच में आने वाली है, और कहीं पे भी नहीं। इसके बाहर जाओगे तो ऊपर चले गए, इसके बाहर जाओगे तो ऊपर चले गए, ओके। इसलिए दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर वेयर द फंक्शन विल बी डिफाइंड। इज दैट क्लियर और नॉट? Okay, so in the next lecture we are going to do some questions on range. Okay, thank you, have a nice day. And if you really liked the video, then don't forget to press like button and subscribe the channel. Okay, thank you.